नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की अवर यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प दोष के विषय में कि यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। कल हमने चर्चा की अनंत काल सर्प दोष के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे कुलिक काल सर्प दोष के विषय में। हम जानेंगे कि कुंडली की किस स्थिति में कुलिक काल सर्प दोष बनता है, यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या हैं और किन उपायों के द्वारा इससे हम मुक्त होकर अपने जीवन को सफल, सुखद और प्रगतिशील बना सकते हैं। दर्शकों, कुलिक काल सर्प दोष की स्थिति को देखें तो जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हों तो कुलिक काल सर्प दोष बनता है। दर्शकों, ध्यान रखें कि इनके बीच में पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति क्या है। क्या वह आपके स्वामी ग्रह हैं अथवा किसी ग्रह की महादशा, दशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा चल रही है और उन ग्रहों के राहु व केतु के साथ संबंध कैसे हैं, उसी के अनुरूप कुलिक काल सर्प दोष हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि वे ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसे लोग पैतृक संपत्ति के विवाद में उलझे रहते हैं। इस विवाद से उनका पूरा जीवन संघर्षरत रहता है। परिजनों के साथ उनके संबंध कटुपूर्ण रहते हैं। यही नहीं, 38 वर्ष के बाद इनका वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण रहता है और साथ ही रोजगार व व्यापार भी प्रभावित होता है। इन्हें संभलने में अत्यधिक समय लगता है। ये किसी भी कार्य में हाथ लगाते हैं तो तात्कालिक सफलता मिलने के साथ ही दीर्घकालिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को भगवान गणपति, गरुण देव और महादेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी आयु के 26 वर्ष से पूर्व ही काल सर्प दोष की पूजा करा लेनी चाहिए। ध्यान रखें, काल सर्प दोष की पूजा कराने से पूर्व इन्हें निरंतर महादेव की आराधना करनी चाहिए। साथ में शिव महामंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करा कर ही काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए। ऐसे लोगों को त्रयंबकेश्वर, नासिक और महाकाल के मंदिर के समीप काल सर्प दोष की पूजा कराना अत्यंत ही शुभ व कल्याणकारी है। यदि वे नहीं जा सकते हैं तो अपने जन्म स्थान के सामीप्य तीर्थ क्षेत्र अथवा अपने घर में ही पीली मिट्टी से बने 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को लोहे के नाग और नागिन बनवाकर काल सर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम होगा और जीवन में प्रगति के द्वार खुलने लगेंगे। दर्शकों, कल हम जानेंगे वासुकी काल सर्प दोष के विषय में। वह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, उसके लक्षण क्या हैं, किन उपायों के द्वारा वासुकी काल सर्प दोष के प्रभाव को कम कर हम भाग्योदय का निर्माण कर सकते हैं। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव के साथ ही भगवान गजानन की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे।